इंडिया अलायंस की चौथी बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। बैठक की जो पहली तस्वीर आई है उसमें गठबंधन के कई बड़े दिग्गज बैठक में शिरकत करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बात करें तो कांग्रेस के तरफ से एक तरफ जहां इस बैठक का हिस्सा राहुल गांधी है, तो ही आम आदमी पार्टी के तरफ से अरविंद केजरीवाल भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक के हिस्से हैं। अगर बैठक की बात करें सूत्रों की माने तो इस बैठक में एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम उम्मीदवार की भी कयावत इस बैठक में साफ तौर पर जताई जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से केंद्र में बनी हुई है और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार गठबंधन तमाम तरह की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, यह रणनीति मोदी सरकार के खिलाफ कितना कारगर साबित होगी यह फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देखा जा सकेगा। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि जिस तरह से गठबंधन की तमाम जो बैठकों का आयोजन हो रहा है वह बैठक मोदी सरकार के खिलाफ कितना कारगर साबित होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, वो कौन चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। सर, इंडिया अलायंस गठबंधन दिल्ली में जारी, आपको क्या लगता है यह जो बैठक है मोदी सरकार के खिलाफ कितना कारगर और सफल साबित होगा? देखिए, बैठक वो लोग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, लेकिन आप बताइए बैठक का औचित्य क्या है? आम आदमी के अरविंद केजरीवाल पंजाब में बोलते हैं कि 13 सीट पंजाब की है, चंडीगढ़ की है, उस पर हमको जिताइए जनता से। वो कहीं गठबंधन की बात नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, सपा के खिलाफ कांग्रेस ने वहाँ क्या बोला? तो कहने का मतलब यह है कि अभी ये खुद ही एकजुट नहीं है, ये फिजिकली एकजुट हैं, मानसिक तौर पे एकजुट नहीं हुए हैं, और लोकसभा चुनाव के लेकर रणनीति के तहत भी एकजुट नहीं हुए हैं। ये एकजुट कहाँ दिख रहा है हमको बताइए? जब आप एकजुट नहीं है और आपका पीएम का कोई अभी तक चेहरा सामने नहीं आया, चेहरा की बात छोड़ दीजिए, सीट शेयरिंग भी आप नहीं कर पा रहे हैं कि किसी स्टेट में कौन सा दल कितना लड़ेगा, तो आप एनडीए गठबंधन से लड़ने की बात कर रहे हैं जो 10 साल से जनता की सरकार है। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का मेरे समझ से फिलहाल कोई औचित्य बनता नहीं दिख रहा है। एक लड्डू है, उस पर तमाम लोग लगे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए। तो जब तक आप कंक्रीट बन के मानसिक तौर पे इकट्ठे नहीं होंगे, आप इंडिया से नहीं लड़ सकते हैं। सर, तो जो बैठक जारी है उसमें पीएम के दावेदार को लेकर कई तरह की चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उसमें जो बातचीत हो रहा है पीएम दावेदार की, आपको क्या लगता है गठबंधन की तरफ से कौन पीएम के दावेदार दिख रहा है जो मोदी को टक्कर दे पाए? देखिए, मैंने कहा ना कि एक लड्डू उस पर सब लगे हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि सबके मन में दबी इच्छा है कि हम पीएम बन जाएं। तो जब ऐसी मानसिकता कि हम पीएम बन जाए तो एकजुट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या नीतीश कुमार के मन में लड्डू नहीं फूट रहा है? क्या अखिलेश यादव के मन में लड्डू नहीं फूट रहा है? क्या ममता बनर्जी के मन में लड्डू नहीं फूट रहा है? सबके मन में लड्डू फूट रहा है। तो लेकिन जब आप त्याग की भावना नहीं करेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में या अपने ही स्वयं के हित में, तब तक आप एनडीए गठबंधन से लड़ना तो छोड़ दीजिए, उस तक आप चल भी नहीं पाएंगे। लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि हम पब्लिक है, जनता को क्या लगता है कौन हो सकता है गठबंधन के तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाए? कौन आपके हिसाब से कौन हो सकता है? भाई, गठबंधन के तौर पे तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस है। अभी तो उनको तय करना है कि कौन हो सकता है। सबके मन में लड्डू फूट रहा है। जब तक कोई नाम स्पष्ट खुल के ना आ जाए तब तक सभी लगे हुए कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम उसके उम्मीदवार हो जाएं। अब इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा अभी यही तय नहीं है। अभी वो अपने संयोजक नहीं नियुक्त कर पाए हैं। तो एनडीए से लड़ने की बात तो बहुत दूर है। एनडीए आज के देश में पिछले 10 साल से भारत में सरकार है और ये आम जनता की सरकार है। आम जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों की सरकार है, जो जनता ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी रेखा है जिसको
काटना तो छोड़ दिए, छूना भी मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए। सर एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि गठबंधन मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में टक्कर दे पाएगी या गठबंधन बाहर है? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। कहाँ दे पाएगी आप बताइए। अभी रिसेंटली अभी आपका चुनाव हुआ विधानसभा का, क्या हवा थी। और माननीय मोदी जी वहाँ जब गए, हिंदुस्तान के जो शिरोमणि प्रधानमंत्री हैं, जो सर्वमान्य नेता हैं, वहाँ गए और उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उसका जो लाभ लोगों को मिला, निश्चित रूप से वो विपक्ष बरगलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अंततोगत्वा जनता के मन में बात आई कि हमारा हित, देश का हित, प्रदेश का हित किसमें है, और भाजपा को वहाँ पे 3 प्रदेशों में बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला। तो निश्चित रूप से आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा उनके समकक्ष भी कोई खड़ा होने वाला नहीं विपक्ष में, तो आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये गठबंधन की बैठक, ठीक है, बैठक कर लेना, आपस में चाय बिस्किट खा लेना, वो विषय अलग है, लेकिन कहीं आप परिणामपरक बैठक नहीं होने जा रही है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, और जिस तरह से गठबंधन की बैठक लगातार हो रही है, क्या लगता है 24 के चुनाव में मोदी सरकार पर यह बैठक भारी पड़ने वाली है? मेरा नाम अमन आनंद है, मैं नौतनवा का रहने वाला हूँ। और इस बार 2024 में जो भी चुनाव होगा, मोदी जी को जीत का ही मतलब सामना करना पड़ेगा। आपको लगता है कि गठबंधन टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? गठबंधन टक्कर नहीं दे पाएगा और जीतेंगे तो मोदी ही, बस। हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? संतोष जायसवाल। गठबंधन की बैठक हो रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लगता है गठबंधन की तरफ से जो तमाम दलों के नेता हैं, जिस तरह से एक होकर मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन की बैठक भारी पड़ेगी बीजेपी पर? कोई सवाल ही नहीं, ओनली मोदी। क्योंकि जब आदमी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है तभी 4 लोगों के साथ जुड़ता है, और मोदी, पूरी गठबंधन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ, और सरकार मोदी जी की ही आनी है। लेकिन गठबंधन के पास मुद्दे हैं, कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर गठबंधन चले, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे गठबंधन तमाम बड़े मंचों पर छेड़ रही है वह बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? हमको तो नहीं लगता कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन है कांग्रेस। इसलिए जिस पार्टी के पहले बुराई करते थे आज उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। कारण ये है कि अब उनका कोई चारा चल नहीं पा रहा है, और निश्चित ही तौर पे आने वाले वक्त में मोदी जी ही आएंगे, इसमें कहीं से संशय नहीं है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष के तरफ से कौन 24 के चुनाव में पीएम पद के दावेदार आपके नज़र में हो सकता है? मुझे तो कोई लगभग नहीं करता है, वास्तविकता है कि मुझे कोई लगता ही नहीं है। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, गठबंधन बीजेपी सरकार को टक्कर दे पाएगी या फिर से बीजेपी ही बन रही है? सिर्फ बीजेपी, कोई सवाल ही नहीं है कोई कि मोदी को कोई टक्कर दे पाए, दूर दूर तक नहीं है कोई। हमारे साथ अन्य लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? जी मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं व्यापारी आदमी हूँ, नौतनवा में हमारी सोने चांदी की दुकान है। राजनीति में कितना नॉलेज रखते हैं, कितना इंटरेस्ट रखते हैं, और वर्तमान में जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में फिर से मोदी जी आ रहे हैं या गठबंधन भारी पड़ रहा है? जैसे कि मोदी जी ही आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी गठबंधन लोग करते आ रहे हैं, उससे बहुत प्रभाव कुछ पड़ने वाला है नहीं मोदी जी को। मोदी ही आ रहे हैं, मोदी ही आएंगे। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है मोदी आए? क्योंकि गठबंधन के पास बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो आपको क्यों लगता है कि मोदी जी आएंगे? उनके पास मुद्दा है, और ये मोदी जी ने जो कर के दिखाया है, इसी से हमें पूरा विश्वास है कि मोदी ही आएंगे। जैसे कि राम मंदिर हो गया और तमाम चीज़ें हो गई आपकी। आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है गठबंधन की तरफ से कौन पीएम पद का दावेदार हो सकता है जो बीजेपी को, मोदी सरकार को टक्कर दे? जी हमारे नज़र में तो मोदी जी के सामने इस समय कोई नहीं हमको लगता है। तो ये हमारे साथ तमाम महाराजगंज ज़िले के नौतनवा की आम जनता है, जिनका साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी की सरकार बन रही है। भले ही गठबंधन
इंडिया अलायंस कितने भी बड़ी बैठकें कर ले, कितने बड़े मुद्दों पर तमाम मंचों से सरकार को घेरे, लेकिन जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार, वो एक बार फिर से बीजेपी की ही बनने जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इंडिया अलायंस की बड़ी बैठकें देखने को मिल रही हैं, वह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना सफल साबित होती हैं। साथ ही साथ गठबंधन के तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद का दावेदार कौन हो सकता है, यह फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।